नमस्कार। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं खास मेहमान, वरिष्ठ रंगकर्मी, कवि और पत्रकार के साथ साथ वन्य जीव प्रेमी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो आज हम बात करेंगे गिद्धों के बारे में, जिसके लिए कहा गया है कि ये समाज के जमादार होते थे, लेकिन धीरे धीरे 3 दशकों में आखिरकार गिद्ध विलुप्त हो गए। क्यों विलुप्त हो गए, इस पर भी बहुत सारे अध्ययन हुए और उसके कई कारण सामने निकल करके आए। लेकिन एक बार फिर सीतापुर में एक पेड़ पर 3 गिद्ध देखे जाने के बाद लोगों में कौतूहल बन गया है, क्योंकि लोग बरसों बाद गिद्ध को अपने बीच में पाए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, सीतापुर के ब्लॉक मिश्रिक है, वहाँ का मोहम्मद नगर गांव पड़ता है, जहां पर 3 गिद्ध एक पेड़ पर बैठे देखे गए हैं। ग्रामीणों ने उनको उड़ाने का भी प्रयास किया और काफ़ी तादाद में देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। तो प्रतीक जी, आज हम जानना ये चाहेंगे कि गिद्ध कैसे विलुप्त हुए, इसके कारण क्या हैं। आपने इस पे पहले, मुझे याद है, काफ़ी कुछ लिखा भी है इस पे, और ये फिर से कैसे हमारे बीच में आए और समाज में अपना जो जमादार का काम था वो सुचारू रूप से करें। तो सरकारों को और इस दिशा में क्या करना चाहिए? असल में गिद्ध हमारे समाज के स्वच्छकार हैं। मृत जानवरों के आमिष का भक्षण करके वो अपनी क्षुधा को शांत करते हैं और इस प्रकार सफाई होती है और वायु प्रदूषण से भी लोग बचते हैं। जब आज के 3 दशक पहले ये हमारे समाज से विलुप्त हो गए, उसके तरह तरह के कारण भी बताए गए। एक तो पहले ये दुधारू जो है वृक्ष, ये नहीं कटते थे, क्योंकि इस पे आशियाना ये बनाते थे अपना। जैसे पाकड़ है, इसका बरगद है और पीपल, मेन इनके आशियाने यही होते थे। एक तो ये ऊंचे पेड़ होते थे, ऊपर बनाते थे ये घोंसला, और उसी पर से ये अपने शिकार को भी देख लेते थे दूर से, क्योंकि इनकी गिद्ध की जो है दृष्टि अपार मानी गई है। तुलसीदास ने भी कहा गिद्ध है दृष्टि अपार, तो इसकी अपार दृष्टि होती है। तो ये अपने भोजन की भी तलाश कर लेते थे, और बाद में ये सब आधा धुंध कटाव शुरू हुई। तो आज तो क्या माना जाए, गिद्धों को जो विलुप्त प्राय हुए हैं, इन पे किसकी कुदृष्टि पड़ गई? इन पे जो है इसीलिए, मतलब ये वृक्ष जो है ये पूजनीय बनाए गए थे ताकि ये काटे न जाएं, और जब काटे नहीं जाएंगे तो इन पर ये इसी प्रकार के पक्षी रहेंगे। जैसे सफ़ेद चील है, काली चील है, और 4 प्रकार के गिद्ध होते थे। उसमें जटायु गिद्ध भी है, जिसके जैसे मुर्गा के लाल लाल यहाँ होता गले में, इसी प्रकार का होता है, वो भी विलुप्त है हमारे यहाँ से। चारों प्रकार के गिद्ध यहाँ से विलुप्त हो गए। अगर इन वृक्षों का संरक्षण किया जाता, थोड़ा लोभ न दिखाया जाता कि इसका कटान करवा लो, रुपये प्राप्त होंगे, फला है ढिमक्का, इससे और पर्यावरण का इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। जैसे पीपल का वृक्ष है, इसलिए नहीं पूज्य है कि इस पर ब्रह्म देवता रहते हैं, इसलिए पूज्य है कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दूसरे वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं देती, वो रात में भी ऑक्सीजन देता है, जब अन्य पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसलिए जो है हमारी जीवन दायिनी गैस भी उससे प्राप्त होती है। उनका कटान रोका जाए और नए वृक्ष जो लगाए जाएं, तो यही वृक्ष लगाए जाएं, आम, पाकड़ और उसके बटवृक्ष, यानी कि बटवृक्ष। हाँ, बटवृक्ष इस प्रकार के लगाए जाए, जिससे इस प्रकार के पक्षी रह सके। और बड़े पेड़ कटने से अनेक प्रकार के पक्षी विलुप्त प्राय हुए हैं, क्योंकि सुराख मिल नहीं रहे हैं। बहुत सुराख के पक्षी हैं, ये तो ऊपर बनाता है घोंसला अपने। तो अब इधर जब से घरेलू गैस
घर घर में आ गई है। तब से इन वृक्षों का कटान कुछ कम हुआ है और हो सकता है कि अब थोड़े बहुत वृक्ष इनके उपलब्ध जो हैं तो आना शुरू हो गए, जो यहाँ से बहुत चले भी गए थे गिद्ध और बहुत। तो यानी कि उनके आसियाने का एक बना है माध्यम, ये घरेलू गैस जो है ये इनके लिए सहायक सिद्ध हुई हाँ। है। वो वृक्ष बच गए हैं कटने से, जो बट वृक्ष थे 2 4 6 बचे हाँ, हुए थे। हाँ। यही कहने का जी। मतलब है। गैस ने जो है बहुत वृक्षों को रोका है, क्योंकि अच्छा, एक कारण ये नहीं माना गया है कि जैसा बताया जा रहा था पहले पोखरण तालाब हुआ करते थे, हाँ, अब वो धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहे हैं। हाँ, तो ये भी एक बड़ा कारण बना इनके लिए। और दूसरा कारण एक और बताया गया, जो मृत जानवर हैं उन जानवरों को जो उनसे जो हड्डियां निकाली जाती हैं उसमें केमिकल लगा देते थे वो लोग, तो इस वजह से ये उसका सेवन करके भी गिद्ध मरे हैं, ऐसा माना गया है। हाँ, एक इंजेक्शन आता है जो ये जानवरों को लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन। नहीं, ऑक्सीटोसिन भी हानिकारक है। एक और डाइकिक वो दर्द का होता है इंजेक्शन जो जानवरों को लगाया जाता है, उसके लगाने से जो उसका मांस विषाक्त हो जाता है, उसको खाने से भी मृत्यु है। पॉलीथीन भी एक कारण बनी है। और पॉलीथीन भी है। पॉलीथीन तो हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। पॉलीथीन जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक और उसकी दुश्मन है। तो एक अच्छी खबर है, 20 साल बाद गिद्ध अगर हमारे जनपद में देखे गए हैं तो वन विभाग को इनके प्रजनन के लिए, इनके रुकने के लिए प्रबंध करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर रुकेंगे और उनका अगर प्रबंधन ठीक से हुआ और जिन वृक्षों पर ये बैठे हैं वो वृक्ष न काटे गए या किसी जंगल में वो चले गए, वहाँ पर वृक्ष हैं उनका कुछ मतलब संरक्षण और संवर्धन ठीक से किया गया, तो ये हमारे यहाँ फिर प्रजनन क्रिया करके यहाँ गिद्धों की बढ़ोतरी हो सकती है, जो समाज के लिए बहुत ही मतलब सुंदर कारक है। आप कैसी अनुभूति महसूस कर रहे हैं? जैसे ही खबर आई कि 3 गिद्ध एक गांव में एक पेड़ पर देखे गए, उसके बाद चूंकि आप वन्यजीव प्रेमी हैं, आप कैसी अनुभूति महसूस कर रहे हैं? भाई, हम जब से ये खबर हमने सुनी कि 3 गिद्ध एक गांव में दिखाई पड़े तो मुझे अपार खुशी हुई, क्योंकि 3 दशक पहले जब हम इस पर लेखन कार्य कर रहे थे तो बड़े दुखी मन से लेखन किया था और वहीं से शुरुआत की थी कि त्रेता युग में माँ सीता का पता बताने वाले जटायु के वंशज अब सीतापुर जनपद से ही विलुप्तप्राय हो गए हैं। इसी में हमारी पीड़ा छिपी है और आज हमको बेहद खुशी है कि गिद्ध हमारे जनपद में फिर लौटने लगे हैं। आज 3 आए हैं तो कभी 10 आएंगे और इसी प्रकार फिर यहीं पर वो रुक करके और उनकी वंश वृद्धि होगी। और हमारे जो सफाई का कार्य करते हैं, आज ये भी बताना चाहूँगा, जो काम गिद्ध कर रहे थे वही काम अब जम्बू का था सियार कर रहे हैं। अगर सियार भी न होते तो पता नहीं अनेक बीमारियां महामारियां फैल जाती समाज में। इतने जानवर मर रहे हैं, सड़सड़ मर रहे हैं, जो तार लगे हुए हैं इनसे कट करके और मर रहे हैं जानवर, तो समझ लीजिए अब इनको साफ करने वाला कोई जीव नहीं था। प्रकृति ने जहाँ जीव आहारा की परिभाषा दे करके एक दूसरे पर डिपेंड करे, पूरा जीव विज्ञान का जो मतलब जीव का एक जो चैन है तो वो एक दूसरे पर निर्भर है। तो सीता का पता लगाने वाले गिद्ध सीता की नगरी में फिर पहुंच गए हैं, ये खुशी की बात है। और वन्यजीव प्रेमी का कहना है कि आज 3 देखे गए हैं, कल 10 देखे जाएंगे। तो वन विभाग को इनके प्रजनन के लिए, इनके रुकने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि सीता की नगरी में फिर एक बार समाज के जमादार गिद्ध अपना काम सुचारू रूप से करने लगें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।